जैसे ही लोकसभा चुनाव की तिथियां नजदीक आ रही हैं, बीजेपी अपने तैयारियों में जुट गई है। इस वक्त हमारे साथ हैं जो कि महेंद्र भट्ट हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनसे हम जानकारी लेंगे और इन्होंने जो कि प्रदेश स्तरीय कार्य समिति की यहाँ की बैठक हुई थी, बीजेपी की बैठक हुई है, इनसे हम जानकारी लेंगे कि किस तरह की तैयारियां हैं। भट्ट जी, जिस तरह से कि बीजेपी ने पूरी तरीके से तन मन धन से लगी है उत्तराखंड में, क्या कुछ कहना चाहेंगे लोकसभा को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के बल पर ही चुनाव लड़ती है, उसी के आधार पर जीतती है। अभी हमारा पन्ना प्रमोटर की टोली हमने बनाई, हर मंडल हमारी इकाई बन चुकी है, नए लोग हमने जोड़ने का कार्यक्रम लिए हैं और उसी सब विषयों को लेकर के और व्यापक रूप से संगठन का ढांचा नीति स्तर पर कंप्लीट हो, हम 70 के 70 विधानसभा के अंदर विस्तारक निकालने वाले हैं। 2 दिन से विस्तारकों का वर्ग यहाँ पर था और मुझे बताते खुशी है कि वर्ग में हमारे 8 सत्र हुए। मैं हमारे राज्यसभा के सांसद हमारे महामंत्री नरेश संसद का हमको मार्गदर्शन मिला। अखिल भारतीय हमारे पदाधिकारी राजकुमार जी जो प्रशिक्षण वर्ग के सह संयोजक हैं अखिल भारतीय, उनका हमको मार्गदर्शन मिला। इसके साथ अजय भट्ट जी केंद्रीय मंत्री उनका उसमें आगमन हुआ, हमारे महामंत्री संजय जी का मार्गदर्शन हुआ। तो आखिरकार ऐसा इतना कि हर कार्यकर्ता को काम किस तरीके से बूथ स्तर पर करना, उसकी एक प्राथमिक जो रणनीति होती है उसका प्रशिक्षण का कार्यक्रम 2 दिन चला। अब हमारे क्योंकि आज और कल पदाधिकारी की बैठक होने वाली है, पदाधिकारी बैठक में हम लोग मुख्य रूप से जो कार्यक्रम तय हुए हैं केंद्र स्तर से भी और कुछ कार्यक्रम राज्य स्तर पर तय करने वाले हैं, उन कार्यक्रमों का काम बांटेंगे, कार्यकर्ताओं को काम दिया जाएगा। उस दृष्टि से हमारे सभी प्रदेश के पदाधिकारी कल्याण रहने वाले, हर पदाधिकारी हर कार्यकर्ता के लिए काम, हर काम के लिए कार्यकर्ता, इस भाव के साथ हमारी रचना बनने वाली है। लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे उत्तराखंड तक इस बार? देखिए, विकास ही मुद्दा रहता है क्योंकि हमारी केंद्र में राज्य में सरकार है और मैं कह सकता हूँ कि आज मोदी जी द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो जनता अपने आंखों से देख रही है और आंखों से दिखने वाले काम कोई राजनीतिक मुद्दे के आधार पर नहीं होते हैं। व्यक्ति आज देश भर के अंदर मोदी जी के प्रति जो आम जन मतदाता का जो विश्वास है इसी आधार पर है कि उनके मोदी जी काम अब लोग आंखों से देख रहे हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ विकास ही हमारा राजनीतिक मुद्दा रहेगा। हाँ, इतना जरूर है कि हमने प्रदेश के अंदर अभी जो कार्य किए हैं उनमें और गुणोत्तर कार्य की दृष्टि से हम लोग अब रणनीति बना रहे हैं। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने इस बीच में अनेकों जो उत्तराखंड राज्य के हित में जो निर्णय थे वो लिए गए, उन निर्णयों को लेकर के गाँवों तक जाएंगे। कहा जा रहा है कि जिस तरह से कि मोदी मैजिक काम करेगा इस बार, क्या मोदी मैजिक में मोदी के नाम पर भी वोट मांगे जाएंगे? किस तरह से रहेगा 5 सीटें पर उत्तराखंड की? क्या आप वापसी करेंगे दोबारा से? देखिए, मोदी जी हमारे नेता है और अगर ये बात हम कहें कि हम मोदी जी के नाम पर वोट मांगते हैं तो जिसका नाम है उसके नाम को और हमारे दल के नेता का नाम है तो निश्चित रूप से मोदी जी के नाम का प्रयोग हम लोग करते ही है, आगे भी हम करेंगे क्योंकि उनके प्रति जनता का विश्वास बना हुआ है। इसके साथ साथ जहाँ तक लोकसभा का क्षेत्र है तो मैं विश्वास पूर्वक कहता हूँ केंद्र में मोदी हैट्रिक बना रहे हैं और उत्तराखंड में हम भी हैट्रिक बना रहे हैं। 5 लोकसभा हमारी तीसरी बार जीतने जा रही है। एक मुद्दा सीधा राम मंदिर, जो कि अब उसमें प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो उस चीज को लेकर के लगातार राजनीति जोरों शोरों पर है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, देवभूमि उत्तराखंड है और 22 जनवरी वो भव्य तिथि आने वाले जिस दिन भगवान राम अपने भव्य मंदिर में जाने वाले। लंबे समय के बाद एक कालखंड था कि हमारे पूर्वजों ने उसे टूटते हुए देखा, एक हम सब सौभाग्यशाली लोग हैं उस मंदिर को हम बनते हुए देख रहे हैं। और मैं कहता हूँ देवभूमि क्या हर नागरिक दीपावली मनाएगा और हम लोग घर घर जाकर और आह्वान भी करेंगे कि अब 22 के बाद जब भी अवसर मिलेगा तो लोग जरूर अयोध्या को भगवान राम के दर्शन करें और ऐसा भव्यतम मंदिर इस युग में बनेगा। ये तभी संभव है जब देश में नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री। जिस तरह से कि सभी राजनीतिक पार्टियों को इसका न्योता दिया रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी को नहीं दिया गया है इसका न्योता, इस तरह से बोल रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, दल के आधार पर न्योता का व्यवस्था नहीं है, व्यक्ति के आधार पर व्यवस्था है और मैं कह सकता हूँ कि सबको ना भगवान के दरबार के लिए न्योता महत्वपूर्ण नहीं होता है। ठीक है, 22 तारीख के लिए विश्व हिंदू परिषद की अपनी कुछ व्यवस्थाएं होंगी, व्यवस्थाओं के आधार पर किनको बुलाना है कोई, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो कृत्य थे उससे अव्यवस्था बनने की संभावना बनी हुई है। लेकिन नैतिक बल दिखाएं सपा के नेता और अखिलेश जी नैतिक बल जाए, वो तय करें कि मैं जरूर दर्शन करने जाऊंगा तो शायद उनके पूर्वजों द्वारा किए गए पापों से उनको कुछ मुक्ति मिलेगी। जिस तरह से कि अब अंत में एक सवाल और है कि जिस तरह से कि यहाँ का जो टिकट बंटवारा है,
किस तरह से रहेगा? सबसे ज्यादा जो कि नैनीताल लोकसभा है, जो हॉट सीट मानी जाती है, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, और उस कमल के झंडे का वाहक कौन बनेगा, ये केंद्र नेतृत्व तय करता है। और जब भी कोई नाम तय होगा, हमारे सब कार्यकर्ता उनके साथ लगते हुए उन्हें विजय की ओर पहुंचाएंगे। यहाँ तो नैनीताल भी इसी में है। नैनीताल में हमारे सांसद हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनके प्रभावी कार्य हैं। और आज जो यहाँ का चारों तरफ आप देखिए, सड़कों का जो आज माहौल बना है, हर क्षेत्र की गति बढ़ी है, इसमें अजय भट्टी का बहुत बड़ा योगदान है। इस तरह से कई जगह पर जो है भीतरघाट सामने आती है बीजेपी के अंदर, उस तरह को कैसे उसे आप? नहीं, बीजेपी के अंदर भीतर का प्रश्न खड़ा नहीं होता है। बीजेपी का कार्यकर्ता व्यक्तियों से खड़ा नहीं होता। बीजेपी कार्यकर्ता अपने कमल फूल के साथ खड़ा होता है, अपने नेतृत्व से खड़ा होता है। इन्हें इस प्रकार के प्रश्न खड़ा करना, ये बाकी दलों की पद्धति को बीजेपी से कई बार लोग समीक्षक सोचते हैं, लेकिन ऐसा सब लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं और हम विजय की ओर बढ़ते हैं।